वही सुनिए ना, अरे अस्पतालों में, अरे सुनिए ना भाई, आप जय श्री राम का नारा बोल के हमको ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए ना, आप जय श्री राम का नारा बोल के हम हिंदुओं को दवाई दीजिए ना, हमको बेड मुहैया कराइए ना। हम ऑक्सीजन के बगैर हमारा पूरा हिंदुस्तान मर रहा है, आपको नहीं फिक्र है। आप आए भड़वागिरी करने हैं, सरकार की माने वो करने आए हैं, दलाली करने। नहीं भड़वागिरी हम नहीं कर रहे। जब आप फिर सवाल, अरे हमें चाहिए ऑक्सीजन। आपने ऑक्सीजन क्यों बेचा? अब मरने के नौबत तब चाहिए ना आपको ऑक्सीजन। अरे भैया तो देश का ऑक्सीजन क्यों बेचा? देश की सर्जिकल भारत सरकार ने नहीं आज आपको जरूरत पड़ी आपको फिर वही बात। अरे सुनिए ना, अरे सुनिए ना, मंदिर भूखे भजन हो ही नहीं गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हमारा प्रभु श्री राम कहता है, अरे सुन ही नहीं रहे आप लोग अपनी बात। आप समझो, हमारे प्रभु श्री राम ने बताया हमें कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, हमें दवाई की जरूरत है। कोरोना वायरस, सुनिए फिर वही बात। यहाँ काल्पनिक बात मत करिए। क्या काल्पनिक कर रहा है? चलिए, आपने हॉस्पिटल पे वोट दिया था क्या? किसको? आपने सरकार, आपने देश की जनता ने वो हॉस्पिटल पे वोट गए, राम मंदिर पे दिया था। देश के विकास पर वोट दिया था। और विकास में बात आती है स्वास्थ्य की, रोजगार की, आप समझिए, महंगाई पर, देश की अर्थव्यवस्था पर, इस पर वोट दिया जाता है, नेता चुना जाता है। याद आया ना आपको विकास? किसने कहा? आप लोग गैंगस्टर की भूमिका निभाते, भाजपा आईटी सेल की तरह अपना ही प्रोग्राम फिक्स दिखाते। अरे जाके देश के सुदूरवर्ती गांव में पूछिए, फिर वही बात। हमारी क्या गलती है? भोले भाली जनता को आपने बरगलाया, मदारी का खेल दिखाया, पढ़े लिखे लोगों को भी जंतर बेचा, राख को मंजन बना के बेचा, रस्सी को सांप बना के दिखाने की कोशिश की। अच्छे दिनों की बात कह रहे थे कि अगर अच्छे दिन नहीं आए 50 दिन में पछवाड़े पर लात मार देना, तो बगैर मास्क के संसद भवन में रोने गए थे। काहे के लिए भैया? 7 साल में 8 बार रो के हरियाली आंसू। फिर वही बात, एक सवाल। जो किसान लगातार बोर्ड रुपए आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको किसान कानूनों के अलावा किसी और चीज से मतलब है? अरे 2012, 13, 14 का बेशर्म। अरे सुनिए ना, सुन ही नहीं रहे आप सुनिए। 2012, 13, 14 में कहा गया था किसानों की आय दुगुनी होगी। आप समझिए, किसानों की आय दुगुनी करने की बात हुई, किसानों ने इसलिए वोट दिया। किसानों को कहा गया कि महंगाई कम करेंगे 100 दिन के अंदर। आप समझिए, जब महंगाई कम करने की जो भाजपा में बढ़ता था, ऐसा नहीं कि पूर्ववर्ती सरकारों में महंगाई नहीं बढ़ती थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ, लेकिन बढ़ता था 2 रुपया 4 रुपया। ये नहीं कि 50 किलो के डीएपी खाद के दाम पर 700 रुपया बढ़ा दीजिएगा। आप हमको 500 रुपया दे रहे हैं, किसानों के सम्मान में दे रहे हैं। हमको 5, हमारे परिवार में 5 आदमी, हमारा 100 रुपया हिस्सा हुआ, 3.5 रुपया डेली बढ़ाए। और आपने तो हमारे एक बोरा 50 किलो पर 700 रुपया बढ़ाया और 1 कुंटल पर 14 रुपया बढ़ा दिया। गन्ना किसानों को आज तक नहीं मिला, साल भर हो गया। योगी जी ने क्या कहा था उत्तर प्रदेश में कि 14 दिन में हम पेमेंट करेंगे। क्या कहा था उन्होंने? डीजल पेट्रोल के दाम 50 से 60 रुपए से कम करेंगे। आज क्या किसानों को मिल रहा है? फिर आंदोलन नहीं करे किसान तो क्या करे भाई? हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आप बताइए ना। आंदोलन करने के लिए कौन मना कर रहा? अरे तो आप कह रहे हैं कि हम भड़वागिरी कर रहे हैं। हाँ तो फिर क्या? अब इस लॉकडाउन में जब यहाँ पर महामारी फैल रही देश में, जब 100 किसान थे, 50 किसान, हम तब भी यहाँ आ रहे थे। हाँ ठीक है ना? तो कौन रुका? भड़वागिरी कर। आप कह रहे हैं ना कि आपने वोट मंदिर पर दिया। मैंने मंदिर पर वोट नहीं दिया, मैंने प्रधानमंत्री के। फिर वही बात, बहुत हुई महंगाई की मार, आओ भगाए भाजपा सरकार। भाजपा सरकार का नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार। 19 में क्या नारा था? 19 में क्या नारा था? यही नारा था कि हम रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे, 40 के रूप में पास करेंगे। आपको पता नहीं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। वो तो आगे कैसे करेंगे ये? आपने इस बात को नहीं सोचा? पुलवामा की घटना के बाद जो राष्ट्रभक्ति की भावना दिखाई गई, उस पुलवामा घटना की भी जांच नहीं। आप बहकते हो ना, फिर बहकोगे आप। अरे हम भोले भाले जनता का कोई गलती नहीं है। देश के किसान ये सोचा कि देश का प्रधानमंत्री अब करेगा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि 5 साल हमें लगा 70 साल के गड्ढा को भरने में, अब हम काम करेंगे। और प्रधानमंत्री ने पूर्ण बहुमत लेकर देश की जनता को ठगा। ये ठगी नहीं, महाठग है। ये चोर ही नहीं, डकैत है, लुटेरा है, जिसने देश को गर्त में ढकेल दिया। इसमें देश की जनता, हम आप पर विश्वास करेंगे, विश्वास का आप समझिए तो हमारा गलती है। फिर कोई और जुमला देंगे, आप फिर बहकोगे। अब भाजपा का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश के सामने में आ चुका। जनता जाति धर्म की बात पर जो बहका था, अब पूरा समझ चुका। आप समझिए, जो उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में, बंगाल के चुनाव में आपने देखा इनको मुंह की खानी पड़ी। तो जो बहकना था वो समय होता है, सबका एक पीरियड है। मानते जनता जागरूक हो गई? बिल्कुल जागरूक नहीं होती तो बंगाल में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग सब भारत सरकार के साथ
बात लगी हुई थी, इनको मुंह की खानी पड़ती। उत्तर प्रदेश में इनको चुनाव हारनी आप पड़ती। गाजीपुर बॉर्डर पे खड़े हैं, किसान आंदोलन 6 महीने हो गए, इसका भविष्य क्या नजर आ रहा? क्योंकि आप लगातार इस आंदोलन में आते रहे। सरदार पटेल उसी गुजरात से आते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी उसी गुजरात से आते हैं, जिन्होंने बिहार में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विरोध में लंबा आंदोलन किया। बरडोली सत्याग्रह 9 महीने तक चला था, जब जाके घोड़े अंग्रेजों ने लिया। ये उसी के दलाल और मुखबिर हैं, उन्हीं के संपर्क में रहने वाले लोग हैं। और इनके जो गुरु थे MS गोवलकर, जिसकी किताब है वी आरावर नेशनहुड, जिसमें 95% लोगों को गरीब बनाने की बात ये कहते हैं और 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण। भारत कृषि प्रधान देश है, 70% आबादी कृषि पर आधारित है। सिर्फ किसान हमारे देश के पालनहार अन्नदाता किसान की समस्या नहीं है, जो लोग मजदूरी करते उनकी समस्या है, जो आढ़ती का काम करते, जो पल्लेदारी का काम करते, जो ट्रांसपोर्टर का काम करते, और देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई पूरी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, भविष्य क्या है इसका? भविष्य इसका सरकार को हर हाल में वापसी लेना पड़ेगा। और सरकार और क्या, इधर कुआं इधर खाई वाली स्थिति है। जो उन्होंने अंबानी अडानी से दलाली ली है, सरकार के गले से उतर नहीं रही है। गले में जैसे चरमा मछली फंसता है ना, सरकार के गले में ये तीनों कृषि काला कानून फंसा हुआ है। सरकार को हर हाल में वापस लेना होगा, और जब तक सरकार वापस नहीं लेगी, देश के किसान मानने वाले नहीं हैं और ना ही बैकफुट पर आएंगे। सरकार को बैकफुट पर आनी पड़ेगी। देखिए, देश में एक ऐसी पार्टी की सरकार है जो बात तो करती है राम की, काम करती है असुर प्रवृत्ति की। आप लोग हमेशा हिंदुत्व का मुद्दा उठाते, आपको पता होगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, किसान राजा से बड़ा होता है, राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। आपने रामायण में देखी होगी, प्रजा के कहने से प्रभु श्री राम राजधर्म का निर्वाह करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी का परित्याग महर्षि वाल्मीकि के कुटिया में किया था। यह थे प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम और कृष्ण की बात करते करते जो लोग हिंदुत्व की बात करते, वो लोग रावण, कौरव और कंस की तरह चरित्र अपना रहे। ये आप लोगों से नहीं देखा जा रहा। आप देखिए किस तरीके से हिंदुत्व की बात कहते थे ये लोग कि मुसलमान दफनाते हैं, इनको जलाना होगा, और हम हिंदुओं का जो अंतिम संस्कार 16वां संस्कार मरने के बाद अंत्येष्टि की जाती है, वो भी सरकार के बूते की चीज़ नहीं है। गंगा साफ करने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, लगातार कहते माँ गंगा के सफाई में हजारों करोड़ रुपया देश का बहा दिया फर्जी तरीके से। ये माँ गंगा को सफाई अभियान है, जहाँ हमारे मृत आत्माओं को जहाँ कंधा देना, जहाँ उनके संस्कार में शरीक होना पुण्य माना जाता है। ये भाजपा की सरकार लोगों को, मरे हुए लाशों को गंगा में फेंक रही है, दफना रही है। क्या ये हिंदू धर्म है? लेकिन जो बात आप कह रहे हैं सरकार की, जो आप गलत नीतियाँ बता रहे हैं, किसान कहते हैं कि इस मुद्दे पे बात मत करिए, यहाँ तो किसानों की बात करिए। देखिए, हर तरह के लोग हैं देश में। जो आदमी शासन सत्ता में होगा, सवाल उसी से पूछा जाएगा। बिल्कुल। आप सरकार में नहीं है, आपसे सरकार नहीं सवाल पूछा जाएगा। अब आप आइए, हिंदू धर्म की बात आपने छेड़ी, तो हिंदू धर्म की बात सुनिए। माँ गंगा को दूषित किया जा रहा। जो लोग उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, जो लोग उसका पानी पीते हैं, आपने देखा होगा रामायण में जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित होते हैं, तो सुसेन वैद्य को लंका से हनुमान जी लेके आते हैं। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाते हैं। वो चाहते तो प्रधानमंत्री की तरह ताली थाली परात पिटवा लेते, उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। वाले तो आप ही हैं। अरे फिर वही बात है, हम नहीं पीट रहे थे ना, हम तो शुरू से विरोध कर रहे थे। हम वही बात बता रहे कि ये भाजपा के लोग वही कालेनेमी राक्षस हैं, जो भगवा वस्त्र पहनकर प्रभु श्री राम का नाम लेकर जिस तरीके से कालेनेमी राक्षस ने हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने से रोका था, ये भाजपा के लोग पूरे हिंदुस्तान की 135 करोड़ आबादी को हिंदू धर्म के नाम पर मौत के मुंह में ढकेल दी। हनुमान जी लंका जलाए और नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अपने पूरे भाजपा के नेताओं के साथ फुदुक के दिल्ली, फिर फुदुक के बिहार, फुदुक के हैदराबाद, फुदुक के चले गए वहाँ बंगाल। हनुमान जी ने लंका को जलाया था, सोने की लंका को। ये भारत को मौत के मुंह में ढकेलने वाले भाजपा के तमाम नेता हैं, जो चुनावी रैलियां कर करके फैला दिया। और ये किसानों पर ठीकरा फोड़ते हैं। जो देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार ये दिखाते हैं कि किसान फैला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस दिन वहां का दूध नहीं पिया था? जो सरकार से सवाल करें, चुनाव आयोग से सवाल करें कि रैलियों में जो इतने रोड शो हो रहे हैं, जो इतनी रैलियां हो रही है, कम से कम भाजपा के नेताओं को शर्म तो आनी चाहिए।